अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है और ये बताया है कि 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उस पर बातचीत करेंगे हम। अभी इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ने वाले हैं, तो आपका सबसे पहले हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट दीपक बोहरा साहब जुड़ गए हैं। बोहरा साहब, ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। एक दिन का समय था 1 अगस्त से पहले कहे तो, और जो नेगोशिएशंस हमारी हो रही थी वो अंजाम तक तो पहुंची नहीं। अब 25 अगस्त को फिर बातचीत होनी है। इस बीच में ट्रंप का ये जो मूव है इसको कैसे देखना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर ब्रिलियंट, जिस तरह से आपने अभी प्रेजेंट किया है, फैंटास्टिक सर। बेसिकली ये प्रेशर टैक्टिक्स है। मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, मैं मिला हुआ हूँ, मैं अमेरिका में सर्व कर चुका हूँ। और जिन चीजों पे ये कह रहा है, इसकी जो लैंग्वेज भी थी कि भारत की ट्रेड पॉलिसीज बड़ी ऑब्नॉक्शियस है, ऐसी चीजें, इसकी आदत है सर। आपको याद होगा कि ट्रंप 1 में इसने कहा था पाकिस्तान को हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, उसने हमें आतंक दिया है और वो बड़ा बदमाश देश है, बड़ा खराब है। अब वो उसका डार्लिंग बन गया। तो ये ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है। कल को हम कह दें कि सारे अमेरिका के जो गुड्स हैं, जो भी हम खरीदते हैं अमेरिका से, वो ड्यूटी फ्री आएंगे और रूस से हम संबंध तोड़ देंगे, तो ये तो आके बोलेगा डार्लिंग डार्लिंग इंडिया इंडिया। अमेरिका ने ये जो टैरिफ लगा रहा है, एक तरह से ये प्रतिबंध है, ये सैंक्शंस हैं। भले ही आपके एक्सपर्ट्स जो मर्जी कहें, मैं इनको एक तरह के सैंक्शंस मानता हूं। इसने पहले भी लगाए अमेरिका ने, 65 में, 71, 1998 जब हमने किए थे हमारे न्यूक्लियर टेस्ट। बट वी हैव वेदर्ड देम, वी डील विद देम। हाँ, हम पे ऊपर असर पड़ेगा पर हम डील करेंगे। और फिर अमेरिकन कंज्यूमर्स पे असर पड़ेगा सर। जो कुछ हम वहां एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए और महंगा हो जाएगा। हमारी कंपनियां दूसरे मार्केट ढूंढेंगी, लेकिन ट्रंप साहब, जो चावल आप हमसे खरीदते हो, जो बाकी फार्मास्यूटिकल्स आप हमसे खरीदते हो, कहां से लाओगे वो? चंद्रमा तो अभी वो बनते नहीं है। मेरा मानना है सर कि ये ऐसी चीजें करता है फॉर इफेक्ट। थोड़ी देर के बाद ये शांत हो जाएगा और हम लोग स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कभी नहीं करते, वो हमारी राजनीति नहीं है। हम चुपचाप से इसके साथ डील करेंगे सर। ये हमारा सिस्टम है सर। और हमारे साथ फियो के पूर्व प्रेसिडेंट शरद कुमार सर्राफ भी जुड़ गए हैं। सर्राफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। ये बताइए, ये जो डील नहीं हो पाई और उस बीच ये ट्रंप का जो ऐलान आया है, हालांकि 25 अगस्त से फिर से बातचीत होगी, तो एक्सपोर्टर्स के लिहाज से ये अनाउंसमेंट किस तरीके से लिया जाना चाहिए, कैसे समझें इसको? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं मेरा डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करना चाहता हूं। ये जो लैंग्वेज यूज की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इट इज नॉट बिफिटिंग उनके स्टेटस के हिसाब से राइट लैंग्वेज नहीं है। उनको थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर तो ध्यान देना चाहिए, अच्छी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, इनका कोई भरोसा नहीं है। अभी वो 25% बोले हैं प्लस पेनल्टी। कितनी पेनल्टी होगी वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। कोई बोलता है 10% हो सकती है, कोई बोलता है 15% हो सकती है। उन्होंने कुछ नहीं बोला है। मेरा कहना एक ये है कि जो भी ट्रंप को करना है वो करे, लेकिन हम लोगों को एक स्टेबल रेजिम तो दे। एक स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो हमको मालूम है हमको कैसे हमारी कॉस्टिंग करनी है, हमको कैसे कोटेशन देना है, हमको आइडिया आ जाती है। आज तो हम टोटल अंधेरे में हैं। अब वो बोले कि भाई अगस्त में फिर उनकी कोई टीम आएगी, फिर कुछ करेंगे, बाद में 25% से कम हो जाएगा। तो फिर हमने आज कोटेशन भर दिया 25% के हिसाब से, वो कर देते हैं 15%, तो क्या होगा फिर? ऑल ऑर्डर्स विल स्टैंड कैंसल्ड। तो ये इनकी जो इतनी अनस्टेबिलिटी है, दैट इज अफेक्टिंग एक्सपोर्टर्स बहुत खराब तरह से। तो मेरा मेन इशू ये है कि भाई हमको स्टेबिलिटी दे दे कैसे भी करके। जो लगाना है लगा दो, हम अपने आप अपना चंद्रमा देखेंगे, हम अपने आप अपने को सक्षम बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो भी वो लगता है, टैरिफ लगता है, वो हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखकर ये देखना है कि भाई बांग्लादेश को, वियतनाम को, पाकिस्तान को और हमारे जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं उनको क्या लग रहा है। अगर उनके हिसाब से हमारा टैरिफ का इक्वल है या कम है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज्यादा जी जी होगा डेफिनेटली विल हैव अ प्रॉब्लम। जी जी, तो ये तो है कि कॉम्पेरेटिव एडवांटेज का गेम है।
और जो लोग काम कर रहे हैं वाकई वो जानते हैं कि उनको किसी भी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। दिक्कत ये है कि ट्रेड जैसी चीज़ में आप अनसर्टेनिटी को इस तरीके से लाकर इतना लंबा खींच रहे हैं। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात सराफ साहब ने रेखांकित की है, ट्रंप को इसका सेंस होना चाहिए। बहरहाल हमारे साथ एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, ये बताइए कि कैपिटल मार्केट के हिसाब से, इन्वेस्टर्स के हिसाब से ये जो चल रहा है टग ऑफ वार और कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। सराफ साहब हमारे साथ उन्होंने हाईलाइट किया कि भाई ये अनसर्टिनिटी उनको बहुत परेशान करती है, ट्रेडर्स को बहुत परेशान करती है। कैपिटल मार्केट के साइड से आप देखते हैं तो क्या नजर आता है आपको, चल क्या रहा है? तो मनोज जी नमस्कार आपको, और सीनियर पैनल मेंबर्स जो साथ में हैं उनको नमस्कार। मनोज जी देखिए, आई वुड से एज लॉन्ग एज इंडिया हैज मेड दिस कॉन्शियस चॉइस इट शुड बी फाइन। कहने का मतलब ये है कि देखिए हर कंट्री का एक लिमिटेशन होता है और उनकी रेडलाइंस होती हैं। एंड आई थिंक भारत ने एक और सोच समझ के लिए, इट्स नॉट एक बार को हम ट्रम्प के मैसेज की डिग्निटी को एक तरफ रखें तो अल्टीमेटली इंडिया वाज ऑलमोस्ट रेडी कि ठीक है भाई, अगर मतलब हमारा तो बेसिकली देखिए, अगर मनोज अगर हम इंडिया का ट्रेड देखें यूएस से तो अबाउट उसमें मेजॉरिटी जो ग्रोथ है वो सर्विसेज साइड से आ रही है, वहां पर हमें टैरिफ्स है नहीं। तो इंडिया इज लार्जली थ्राइविंग ऑन सर्विसेज ट्रेड। गुड्स का जो हमारा 40 बिलियन का है वो यूएस के लिहाज से भी बहुत बड़ा नहीं है और इंडिया के लिहाज, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से भी वो बहुत बड़ा नहीं है। करीब 40 बिलियन को अगर आप देखें ऑन अ 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो बहुत ज्यादा फर्क किसी भी देश को नहीं पड़ता है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। दोनों ही कंट्रीज इसमें लार्जली इट्स अ, जिसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट पार्ट है ये मनोज। तो इसीलिए आई थिंक इन सम सेंस इंडिया वाज आल्सो गिविंग अ मैसेज कि देखिए, और देखिए मैसेज क्या है, एग्री एंड डेयरी रेडलाइंस हैं, मैस मार्केट में अगर कुछ करना है तो वो भी इंडिया बोलेगा नहीं, देखिए वो नहीं कर सकते आप। लग्जरी भी रेड लाइन है इनफैक्ट, क्योंकि देखिए टेस्ला इंडिया में बिक रही है, 70% टैरिफ है मनोज जी। तो दैट मीन्स कि ना हमें लग्जरी खोलना है, ना हमें एग्री खोलना है, ना हमें मैस मार्केट ओपन करना है, ना हमें लिकर करना है। तो और एक ही फिर रास्ता बचता है मनोज, विच इज टू बैलेंस द ट्रेड। के डिफेंस खरीदी है रशिया से, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स खरीदी है जी, अमेरिका से, राइट? नहीं तो बोइंग प्लेन्स खरीदी। वहां पर भी आई थिंक इंडिया ने कॉन्शियस कॉल ली है कि हम ओवरली रिलायंट नहीं होना चाहते हैं यूएस पे। तो आई थिंक इट्स ओके। फिर अगर 20% टैरिफ लगा दिया तो ये थोड़ी कि इंडिया दे रहा है इसको, या 25%। इसको, इसका सम कंपोनेंट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स देंगे, बाकी यूएस एब्जॉर्ब करेगा। ये तो ट्रेड नेगोशिएशन की बात है, आपस में जो ट्रेड पार्टनर्स नेगोशिएट कैसे करते हैं। आई मीन द कंपनीज हु आर नेगोशिएटिंग, नॉट द कंट्रीज। तो मेरे ख्याल से इट्स अ कॉन्शियस चॉइस, जस्ट दैट इट वाज इमिनेंट कि आने वाला है। और अगर देखिए सब कंट्रीज की डील हो गई है, इंडिया कुड हैव बीन फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक इन अप्रैल, लेकिन अब देखिए यूके हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, यूरोपियन यूनियन, सो एवरीबडी इज डन। टॉप 10 ट्रेड में देखिए, टॉप 10 कंट्रीज सबका हो गया है। तो आई थिंक ठीक, और तकरीबन सबको 20% तो मिला ही है मनोज। तो अगर सबको 20 मिला है तो अगर हमें 25 है, ठीक है, हमने ओपन भी तो नहीं किया कुछ। तो आप इसको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, ये नजरिया है मेरा। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जो इंटरनल डायनेमिक्स है अमेरिका के, वो भी चेंज हो रहे हैं। अल्टीमेटली जो यूएस कंज्यूमर है उस पर भी भारी पड़ेगा, क्योंकि आप सबके साथ करें, किसी एक के साथ कर नहीं रहे हैं। वो डायनेमिक क्या ट्रम्प उसको कैसे डील कर रहे हैं, कैसे उसको ले रहे हैं, ये पूरे सिनारियो को इंटरनली कैसे कॉम्प्रिहेंड किया जाए अमेरिका के लिहाज से, एक आम अमेरिकन के लिहाज से? देखिए वहां पर मनोज मैं कहूंगा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में थोड़ा गलत फहमियां फैलाई जाती है। देखिए दीपक जी तो काफी विजिट करते ही रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। आई थिंक तो ये भी बयान कर सकते होंगे कि डोमेस्टिक सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है ट्रम्प साहब के लिए। एंड इकोनॉमी के लिहाज से मैं कहूं, देखिए ये देखिए इट्स अ टू डबल एजेड सॉर्ड। अगर हम फ्री ट्रेड अदर कंट्रीज के लिए ओपन करते हैं तो हमारे जॉब्स तो बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर हमें हमारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने को नहीं मिलता। तो आई थिंक ट्रम्प साहब ने उसी को रोका है। तो इट्स नॉट के यूएस कंज्यूमर्स कैन नॉट टेक 20% टैरिफ ऑन अदर कंट्रीज। एंड ऑल्सो ये ध्यान दीजिए मनोज जी, ये प्रोडक्ट लेवल, ये जब कॉस्ट लेवल पर लगता है तो बहुत छोटा होता है।
जैसे एक छोटा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि एक स्वेटर यूएस में $30 में बिकता है, एक चाइना का एग्जांपल था, तो वो चाइना से $6 में बन के निकलता है। अब $6 पे अगर आप 20% 25% लगा भी देंगे या 50% भी लगा देंगे तो 6 का $9 होगा। यूएस में वो $30 में बिक रहा है, तो 30 का वो 33 में बेच देगा। तो वो कैलकुलेशन उतना स्ट्रांग नहीं बनता है जितना लगता है सोचने में लोगों को। सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सो यूएस कंज्यूमर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ओवरऑल इफ द इकोनॉमी डज वेरी वेल एंड जॉब्स आर गुड और इन्फ्लेशन यूएस में कंटेन्ड हो चुका है काफी हद तक, देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस नाउ, 2.5 से 3 के बीच में हम घूम रहे हैं, 2% पे आना है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड यूएस इज डूइंग वेरी वेरी वेल। ये मैसेजिंग जो जाती है बार बार के यार ये यूएस में, यूएस के लिए नुकसान होगा, यूएस के लिए कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। हम हमें इवेंचुअली ये मानना पड़ेगा मनोज जी कि यूएस वाज द मोस्ट ओपन इकोनॉमी ऑन ट्रेड, अदर कंट्रीज वर नॉट ओपन। नाउ देयर यूएस कह रहा है कि यार अब देखिए बिल्कुल ये ऐसा फ्री नहीं चलेगा, आप थोड़ा हमसे भी करिए और बैलेंस करिए इसको, विच इज अ फेयर कॉल आई थिंक मनोज। सो वी शुड सी इट दिस वे मनोज। जी, तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी अंडरलाइंग चीज़ें हैं इसके, और वो उसको भले बहुत लाउड तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, मगर शायद ये उतना बड़ा डिसरप्शन नहीं है, थोड़ा रीडू ज़रूर होगा। सराफ साहब, ये बताइए कि अनुराग जी की इस बात में कितना दम है कि इससे होना जाना क्या है, आखिर हमको सेटल हो जाना है। और आप भी कह रहे थे कि भाई खाली अनिश्चितता आप कम करो, अनसर्टेनिटी हटाओ, जो करना है कर दो। तो हम अपने हिसाब से देखें, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके हिसाब से देखें, तो क्या असर होगा? मतलब अगर ये मामला 1 महीना 2 महीना 3 महीना खिंचता है डील वाला, या इस महीने भी हो जाता है अगस्त में, तो क्या अभी क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? मैं अनुराग जी से सहमत हूं। मेरे को नहीं लगता है कि कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। मेरे को तो ये लगता है कि डील हो चुका है। मेरी गट फीलिंग ये है कि अब वो वापस आएंगे, 2-5% ऊपर नीचे करेंगे। ट्रंप को कम से कम 20% जितना तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनको ट्रंप का मेन एम क्या है, ये सब टैरिफ का जो उन्होंने बखेरा किया है, उसका एम क्या है? उसका एम ये है कि उनको अपनी डेफिसिट कम करनी है, ट्रेड डेफिसिट कम करनी है। तो ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए उनको ये सबसे अच्छा बेहतरीन उपाय लगा कि भाई टैरिफ लगा दो तो कंज्यूमर पे करेगा, न इनकम टैक्स लगाने की जरूरत है, पॉलिटिकली करेक्ट होगा तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेरे को लगता है कि वी आर फाइन। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है और अगर उनको स्टेबल मिलता है तो वी आर फाइन। आई डोंट थिंक वी शुड हैव अ प्रॉब्लम। जी, वोरा साहब, आपने सुना हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, ये बताइए कि अब इस पे मूविंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मतलब क्या करना चाहिए, किस तरीके से? अब चूंकि नेगोशिएट करना है, और जो अभी तक जो चल रहा था हमारे यहाँ वो यही चल रहा था कि भाई 15 से 20% के बीच में कुछ किया जाए, 15 हमारी साइड, 20 उनकी साइड, ऐसे नंबर्स चल रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए ट्रंप को डील करने के लिए अब इस वक्त? वाह, कठिन प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, बिकॉज आई मेट हिम अ फ्यू टाइम्स, मैं जानता हूँ। well let me say कि जिनकी उनकी पर्सनालिटी है, यू हैव टू फ्लैटर हिम। उनके साथ बड़े प्रेम के साथ बातचीत करनी पड़ती है कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे होशियार हैं, सबसे बुद्धिमान हैं, सबसे हैंडसम नहीं हूं तो मैं हूं, बट वी कैन से मेनी थिंग्स टू द फेलो एंड टेल हिम कि भाई आप इत्मीनान से टेक इट इजी। एंड वी आर पास मास चाणक्य की संतान है, और जो भारत का चीफ नेगोशिएटर है सर, द टॉप सेल्समैन फॉर इंडिया इज अ गुजराती, उनके जीन्स में धंधा करना है, ट्रंप हिमसेल्फ हैज एक्नॉलेज। तो मेरा भी ये मानना है कि सर एक तरह से अगर आप देखें, ये जो टैरिफ्स है एक तरह के सैंक्शंस होते हैं। अमेरिका ने पहले भी सैंक्शन लगाए थे, 65 में लगाए थे, 71 में लगाए थे, 1998 में हम पे सैंक्शन लगाए थे। हम लोग सबसे हमने निपट लिया था। हाँ, असर पड़ता है, बड़ा बड़ी रेजिलियंट सोसाइटी है। ट्रंप साहब भी ये जानते हैं। तो अभी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी को फेवर नहीं करता, मैं किसी के साथ ये नहीं हूं वो नहीं हूं, बट मेरा मानना है
कि जब हम इनसे अच्छी तरह से बैठ के बातचीत करेंगे और इनके अपने कंज्यूमर चाहे 3% चाहे 5% जो भी कुछ है सर, ट्रम्प को मार्केट चाहिए सर। मार्केट कहाँ है? 140 करोड़ का मार्केट तो मैं हूं, चीन के पास तो वो जा नहीं सकता, चीन के साथ तो गाली गलौज चल रहा है, और रूस का तो उसने वैसे ही बहुत कुछ कह दिया। और फिर ये जो हम एनर्जी ले रहे हैं और वेपन्स ले रहे हैं वो तो हम लेते जाएंगे। ट्रम्प साहब आप चाहे 1 करोड़% लगा दीजिएगा पेनल्टी, जो भी लगाना चाहते हैं, वी विल कंटिन्यू। हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, तभी तो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं। तो मेरा मानना है सर, पोलाइटली इनसे बात करेंगे, हम लोग हमेशा वही करते हैं। यू विल नॉट सी एनी क्रिटिसिज्म। हमारे कोई भी लीडर्स, हमारे कोई भी डिप्लोमेट्स मेरे अतिरिक्त ये नहीं बोलेंगे कि ये बड़ा बुद्धू आदमी है, ये है वो है। ही इज द लीडर ऑफ हिज कंट्री। वो कर रहा है जो ये सोचता है मेरे देश के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। हम वो करेंगे जो हम सोचते हैं हमारे देश के लिए अच्छा है। एंड अमेरिका रिस्पेक्ट्स, ये मेरा मानना है। समझ तो रहा हूं, हर साल मैं 2 बार जाता हूं। मेरा ये मानना है, अमेरिका रिस्पेक्ट्स ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। और अगर हमने सीधी बात कही कि भाई ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, हम लोग दोगलापन नहीं दिखाते। आई बिलीव कि हम लोग एक समझौते पर पहुंच जाएंगे इनके साथ। ये फिगर्स बाकी इतने बिलियन ये चलता रहेगा सर। 700, आई मीन वी आर $4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम पहुंच गए, अब्सॉर्ब कर लेंगे उसको सर। कोई तकलीफ होगी, बट ये नहीं है कि भारत जो है उसका भट्टा बैठ जाएगा, ठप हो जाएगा। नॉट एट ऑल, वी विल सर्वाइव सर। तो कुल मिलाकर जो सबसे इसमें बात नोटिसेबल है वो ये है कि ट्रम्प का अंदाज थोड़ा अलग है, तो उस तरीके से चीज़ें सामने आती है तो लोग भी वैसे देखते हैं। अनुराग जी, सराफ साहब ने जो कहा वो आपने सुना कि इनको ऐसा लगता है कि डील तो एक्चुअली हो चुकी है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ पेच होगा और वो अनाउंस हो जाएगा। वोरा साहब ने बताया कि कैसे डील करना चाहिए। आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड क्या होने वाला है अगस्त के महीने में? तो मनोज जी, बस देखिए, सराफ जी की बात ठीक है एकदम, कि डील तो डील ही, ये तो डील ही है ना। एक तरह से हमने 20 की जगह 25 दे दिया, क्योंकि हमने ओपन भी नहीं किया ना कुछ। तो इन अ वे दैट वाज द चॉइस जो इंडिया को बनानी थी, कि भाई हम ओपन करके अब 5% के लिए हम अपनी इकोनॉमी ओपन करें, या फिर बंद ही रहने दें और 25 दे दें। देखिए, तो फिर आई थिंक दिस इज अ फेयर चॉइस। बाकी करने को कुछ नहीं है मनोज जी, सिर्फ आई थिंक इसमें अब बस सिर्फ डिफेंस की डील है मेरे ख्याल से। तो अब यूएस का सवाल सिर्फ ये रहेगा कि ठीक है, आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, आप वो प्रायोरिटीज है उन पे ध्यान दीजिए। लेकिन जो हमारा 40 बिलियन का डेफिसिट है बिटवीन यूएस एंड इंडिया, मोटा मोटा हम, इंडिया एक्सपोर्ट करता है 82 बिलियन, एंड यूएस उसका हाफ करता है। तो अबाउट 40 का डेफिसिट आता है, 40 बिलियन का, 40 से 45 का। उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए इंडिया को यूएस से कुछ खरीदना पड़ेगा। तो वो क्या खरीदेगा, वही सवाल है, और फिर सवाल घूम फिर के वही डिफेंस पे आ जाता है। इसमें मनोज जी, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा इंडिया को नजरिया एक थोड़ा सा रिविजिट भी करने की जरूरत है। आई थिंक डिफेंस का जमाना इस समय ये है कि आपके पास में लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हर चीज आज बनाएं, मे बी 10 साल बाद घर में डोमेस्टिकली बना लीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छे फाइटर प्लेन्स की जरूरत है और अच्छे ड्रोन्स की जरूरत है, आपने देखा वॉरफेयर इज नाउ टोटली, अब फौजी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, अब तो इक्विपमेंट्स लड़ाई लड़ते हैं। तो अगर यूएस कंपनीज के पास में लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है और आपको अच्छी डील मिलती है, तो क्यों नहीं, राइट? तो इट शुड नॉट बी, आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर आप डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन इक्विपमेंट्स में वो सुपीरियोरिटी है जो यूनाइटेड स्टेट्स इक्विपमेंट्स के पास है। और इंडिया ट्राई कर चुका है यूरोपियन फाइटर प्लेन्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक इंडिया कैन रीलुक एट दिस पॉइंट। यहां पर एक गुंजाइश है जो मुझे लगता है कि इंडिया जरूर देखेगा, नॉट बिकॉज उसको ट्रेड बैलेंस करना है, बट इसलिए क्योंकि वो इंडिया के हित में भी होगा। जी, तो प्राग्मेटिक अप्रोच की बात है, और दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यही है, ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर रोज़ एक नया सवेरा होता है। तो नए तरीके से चीज़ों को देखना होगा। अनुराग जी को छोड़ना होगा, उनका वक्त हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, और दीपक जी और सराफ साहब से निवेदन है थोड़ी देर और बैठे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और वापस आएंगे, फिर से इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी जो ट्रंप ने लगाई है इंडिया पर, उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट दीपक बोरा साहब हैं और FIO के पूर्व प्रेसिडेंट शरद कुमार सराफ साहब भी हैं। सराफ साहब, ये बताइए कि बात चल रही थी 15-20% के आसपास
वहाँ अगर आके बात टिकती है, फिर हमारे जो एशियन कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे हमें मार्केट में जिनके प्रोडक्ट के साथ अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रख ले। 15-20% का अगर मामला जाके टिकता है फाइनली, तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन होगी और हम लोग कॉम्पेरेटिव एडवांटेज में भी आ सकते हैं कुछ चीज़ों में। बिल्कुल मनोज जी, ये डेफिनेटली हमारे लिए बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन होगी। इससे हमको बड़ा लाभ हो सकता है, हमारा एक्सपोर्ट यूएस में बढ़ सकता है और यूएस के जो उपभोक्ता हैं उनको भी फायदा होगा, उनके लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो हर तरह से ये होगा। इतनी बड़ी बड़ी जो पेनल्टी ट्रंप साहब लगा रहे हैं, 25%, किसी पर 30%, 35%, चाइना पर तो मालूम नहीं आए दिन अलग अलग ड्यूटी लगती है। तो ये इतनी लगा रहे हैं, वो बहुत सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्ग रेंज। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं पढ़ाई से इंजीनियर हूं और वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, बट जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी में समझता हूं, मेरे ख्याल से इनका जो इतनी लंबी ड्यूटी लगा रहे हैं, इट इज नॉट सस्टेनेबल। ये आगे पीछे जाकर ड्यूटीज कम होनी है। अगर ये अभी कर देते हैं कोई डील वील बताकर तो ठीक है, अदरवाइज एक बार चालू हो जाएगा हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा 25% में भी, और डेफिनेटली 20%, 15% हो तो हमारे लिए ज्यादा फायदा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है वोरा साहब, देखिए ट्रंप साहब से सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, हम हर मोर्चे पर डील करना पड़ता है, मतलब स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे भी हमारे साथ, अमेरिका के साथ। और वो सिर्फ ट्रंप नहीं है, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो अमेरिका का ख्याल भी रखना पड़ता है। इसलिए ये बड़ा सवाल है कि इस बार ये टैरिफ के मुद्दे पर क्या इमेज बनती है। वो तो चूंकि ट्रंप हर जगह हार जीत का फैसला जैसा लगता है करना चाहते हैं, तो इसको इस लिहाज से भी अप्रोच करने की ज़रूरत है, क्योंकि पीछे जो हमारी जो लड़ाई हुई थी उसमें भी उन्होंने जो है सामने से आके ट्रुथ सोशल पे क्या कुछ बोल दिया था, वो आज तक वो लफड़ा फंसा हुआ है। तो उस हिसाब से कैसे डील करना चाहिए इनको? सर, अभी जो प्रश्न आपने किया है, जो इन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं, और शरद कुमार साहब जो कह रहे थे, जो पहले व्यू के, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बाय द वे, ही इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे व्यू के। सर, ये 74 में, आपकी उम्र बहुत कम है, मेरी 74 साल की है, 52 साल कूटनीति में हो गए। 74 में और 1998 में हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, और इनके जो यूरोपियन चमचे हैं सब ने फिर उसकी नकल की थी। हाँ, हमें तकलीफ हुई, लेकिन भारत खत्म नहीं हुआ सर। ये मेरा ख्याल कोई जाके इसको बताएगा। देखिए, आप लगा दीजिए, टैरिफ्स भी एक फॉर्म ऑफ सैंक्शंस होता है, बट वी विल डील विद दैट। हमें तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, आपके कंज्यूमर्स को भी थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, उनको भी तकलीफ होगी। आप चावल पे लगा रहे हैं, आप रिफाइंड प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल लगा रहे हैं, ये जब कीमतें बढ़ेंगी तो आपको भी दिक्कत होगी इसके साथ। हम झेल लेंगे, नो क्वेश्चन। हम लोग बहुत रेजिलियंट सोसाइटी है, आप भी हैं, आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं। जिस भाषा का आपने प्रयोग किया, चलिए आपको मुबारक हो, हम नहीं करते। सो सर, इनके साथ डील करने का जो मेरा मानना है, मैं मिला हुआ इनसे, एक तो गाली गलोच का कोई फायदा नहीं। अगर हम, उसने एक गाली दी, हम 2 देंगे, वो 50 देगा, उसमें डजंट मेक एनी डिफरेंस टू हिम और टू अस। हम लोग उसी तरीके से डील करेंगे जो हमारी हमेशा से कूटनीति रही है, क्वाइट, लो की, बिलो द रेडार बातचीत करेंगे, भाई समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारी एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी वहां पे सर, मत भूलिए, तो अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारतीय मार्केट के साथ डील करना चाहती है। तो हमने पहले भी उनका प्रयोग किया है। मेनी लार्ज कंपनीज जिन्होंने भारत में पूंजी निवेश किया है, दे वांट प्रॉफिट, बिकॉज इंडिया इज अ प्रॉफिट सेंटर फॉर देम। तो अभी देखिए, टेस्ला वाला भी यहाँ पे पहुंच गया है, मेरा ख्याल बॉम्बे में उन्होंने गाड़ियां बेचनी शुरू कर दी हैं, जो भी वो कर रहे हैं। सो बेसिकली आई थिंक सब तरफ इकट्ठे होके कहेंगे कि देखिए, इंडिया इज अ मार्केट, इस मार्केट को मत खोइएगा। और मेरा मानना है कि ये, क्योंकि ट्रंप साहब अपना इरादा बदलते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम फिर ये इरादा बदल, कल तक कुछ और ट्वीट करने के लिए सर, देखिएगा। चलिए, तो ठीक है, आप बात चाहे कुछ भी करें और अंदाज चाहे कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली विजडम प्रिवेल्स, और साबित हो जाता है कि असल में चीज़ें क्या है। सब लोग इसी की तरफ इशारा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सराफ साहब और वोरा साहब। फिलहाल यहाँ यही खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।